मौलवी मोहम्मद नबी उमरी है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, डेप्यूटी मिनिस्टर फॉर इंटीरियर है अफगानिस्तानी रजीम का। बात साबित करने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया की कोई ताकत आज तक अफगानिस्तान को ज़ेर नहीं कर सकी। कहता है कि जी अगर अफगान ट्राइब्स और अफगान कौम जो है उसने एक मरतबा पाकिस्तान को इन्वेडर डिक्लेयर कर दिया, ये इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से अफगान मान गए हैं। तो अभी आपको खबर आ जाएगी अगले 2 दिन में कि बात कहीं नहीं बनी, एक राउंड फिर होगा। हमें बार बार ये याद कराया जा रहा है कि जब सोवियत यूनियन, अमेरिका और नेटो ममालिक जैसे अमीर ममालिक इस जंग का बोझ नहीं उठा सके तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है। ऑब्वियसली दिल दुखाने वाली चीज़ है, इससे हम लोग तो परेशान हैं। एक फतवे के थ्रू, एक रिलीजियस डिक्री के थ्रू कहते हैं, आई स्वेयर बाय गॉड, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं कि यू विल नॉट फाइंड सेफ्टी इवन अप टू द इंडियन बॉर्डर। फिर तुम लोग भारतीय बॉर्डर तक भी महफूज नहीं रहोगे, यानी लाहौर तक भी महफूज नहीं रहोगे। आज के बाद खान साहब का भी तालिबान से मुज़ाकरात वाला कीड़ा मर जाएगा। कि पिछले कई महीनों से, बल्कि अब तो साल हम कहते हैं, सालों से जो हमारी ख्वाहिश थी कि तालिबान की हुकूमत काबुल में उनका स्क्रू टाइट करेगी, उनको स्पेस नहीं देगी, करेंगे, ऐसा हुआ नहीं। हमारी तवक्कुआत नहीं पूरी हुई। सिर्फ लड़ाई आपने इसलिए कर दी, एक स्ट्राइक करने की काबिलियत, इच्छा शक्ति, स्ट्रेंथ वो आपने दिखा दी इस चक्कर में कि यूएस ने बोला बगराम चाहिए। मतलब पश्तो में लंबा सा मैसेज दें अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान ने पूरा ढेर शर्म खबर दो कि दे पाकिस्तान सरा लड़ाई कई पहला खबर ये सब अफगानी नमकराम खलक दा। नंबर 2, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, तालिबान के साथ सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान की बुरी तरह से फट रही है। दरअसल तालिबान से मार खाकर पाकिस्तान ने कतर के सपोर्ट से तालिबान के साथ सीज फायर तो कर लिया, पर अब तालिबानी नेताओं की ओर से आए बयानों ने पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ा दिए हैं। पहले तो मुल्ला याकूब, जो कि तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बयान दिया कि हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, वो हमारे लिए मैटर नहीं करती, अभी हमारा थोड़ा समय खराब है, इसीलिए हम चुप हैं, जैसे ही समय बदलेगा हम अपने इलाकों को पाकिस्तान से छीन लेंगे। उसके बाद तालिबान के उप रक्षा मंत्री की तरफ से बयान आया कि अगर तालिबान ने पाकिस्तान पर फतवा जारी करके उसे आक्रांता घोषित कर दिया तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, पाकिस्तानियों को भारत के बॉर्डर तक कोई नहीं बचा पाएगा। अब सीज फायर के बाद तालिबान के नेताओं के ऐसे जबरदस्त बयानों ने पाकिस्तानी मीडिया की नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से भारत को धमकी के बाद भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया था कि भारत पाकिस्तान के कोने कोने में ब्रह्मोस मार सकता है। अब मुल्ला याकूब जो है, इसने नाज़रीन किराम बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट दी, और जहर जो है आप इधर से अंदाजा करें कि इनके अंदर जहर कितना भरा हुआ है। ये कहता है कि ड्यूरेंट लाइन इज जस्ट एन इमेजिनरी बॉर्डर, कि ये जो ड्यूरेंट लाइन है, खैर दिस इज नॉट ड्यूरेंट लाइन, दिस इज पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर। कहता है कि ड्यूरेंट लाइन इज जस्ट एन इमेजिनरी बॉर्डर बट राइट नाउ वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू चेंज इट। यानी अभी फिलहाल हम ड्यूरेंट लाइन जो है ये बॉर्डर नहीं है, लेकिन हम इस ड्यूरेंट लाइन को तब्दील करने की पोजीशन में नहीं है। व्हेन द राइट टाइम कम्स वी विल, जब वक्त सही आया तो हम ये करेंगे। For now we must wait patiently until we are able to do so. अभी फिलहाल हमें इंतजार करना होगा सही वक्त का, उस वक्त तक का जब हम इस काबिल हो जाएं कि हम ये कर सकें। यानी इसने कह दिया कि भाई हमारा क्लेम है। दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग, दिस शुड रिंग अ बेल। पाकिस्तान को इस देखें, ये इस काबिल तो खैर मुझे नहीं लगता होने देंगे हम इन्हें, खैर जो इनकी नीयत है ना अब उसके बाद, लेकिन वी हैव टू निप दिस एविल इन द बड। ये जो इसने स्टेटमेंट दी है ना, इसका सद्देबाब करने की जरूरत है। और फिर जो इनका मौलवी मोहम्मद नबी उमरी है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, डेप्यूटी मिनिस्टर फॉर इंटीरियर है अफगानिस्तानी रजीम का, कहता है कि जी अगर अफगान ट्राइब्स और अफगान कौम जो है उसने एक मरतबा पाकिस्तान को इन्वेडर डिक्लेयर कर दिया, एक फतवे के थ्रू, एक रिलीजियस डिक्री के थ्रू, कहते हैं, आई स्वेयर बाय गॉड, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं कि यू विल नॉट फाइंड सेफ्टी इवन अप टू द इंडियन बॉर्डर। फिर तुम लोग भारतीय बॉर्डर तक भी महफूज नहीं रहोगे, यानी लाहौर तक भी महफूज नहीं रहोगे। द करंट सिचुएशन इंडिकेट्स दैट एरियाज बियॉन्ड द ड्यूरेंट लाइन केपी एंड बलोचिस्तान विच वर वंस लॉस्ट बाय अफगानिस्तान मे इवेंचुअली रिटर्न टू अफगान टेरिटरी। अब इसने ये स्टेटमेंट दिया और इसे अफगान मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, और जहर का अंदाजा करें, ये कह रहे हैं कि जी हमने फतवा दे देना है, और जो ड्यूरेंट लाइन के अक्रॉस एरियाज हैं, यानी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जो कभी अफगानिस्तान ने खो दिए, ये अफगान टेरिटरी में वापस आने जा रहे हैं। यानी इसकी दीदा दिलेरी देखें। और क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान जो पिछले 70 साल में नहीं माना कि ड्यूरेंट लाइन को मान लेगा? किसी भी हालत में मान लेगा, छोटा कहो बड़ा करो जो भी कहो। तीसरी एक और बात करता हूं, जो मैंने आपको एक बार
पहले भी कही और ये मेरा हमेशा से स्टैंड रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लड़ना नहीं चाहिए था। सिर्फ लड़ाई आपने इसलिए कर दी, एक स्ट्राइक करने की काबिलियत, इच्छा शक्ति, स्ट्रेंथ, वो आपने दिखा दी इस चक्कर में कि यूएस ने बोला बगराम चाहिए। आपके आईएसआई ने, आपके आर्मी ने, आपकी गवर्नमेंट ने, जिसको भी ब्लेम करना है कर लीजिए, बट एज अ कंट्री सारा ब्लेम कंट्री पर ही जाता है। पाकिस्तान को ये लगा कि अगर हम ये दिखा पाए कि देखिए हमारी पहुंच यहां तक है, हम यहां तक मार सकते हैं, हमारी इच्छा शक्ति इतनी है, हमारी पॉलिटिकल विल इतनी है, हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ इतनी है कि हम एक जो बॉम्ब्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड बॉम्ब्स हैं, हम वो भी गिरा सकते हैं F-16 का फायदा उठाते हुए, क्योंकि वो बॉम्ब सिवाय F-16 के और कोई उठा नहीं सकता। सो ओवरऑल मैं तो यही कहूंगा, किसी भी तरह की शांति वेलकम है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन क्या ये एक लास्टिंग पीस है या नहीं, इसका एनालिसिस करना, इसकी जिम्मेदारी लेना कौन मान रहा है? कतार मान रहा है, आपको बोल रहा है कि चलिए जी आप दोनों के बीच में वो ड्यूरेंट लाइन मान जाएंगे और पाकिस्तान आज के बाद कभी कोई किसी भी तरह का बॉर्डर के ऊपर अटैक नहीं करेगा, बॉर्डर के ऊपर क्लेम नहीं करेगा। ऐसा नहीं होने वाला, ना कतार ऐसा करवा पाएगा, ना सऊदी करा पाएगा, क्योंकि अगर कोई करा पाएगा तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान खुद है। ऊपर से आपके यहाँ जो तड़का लगा हुआ है वो तड़का है प्रॉब्लम ऑफ यूएस, क्योंकि आपने यूएस को प्रूव करना है। अदरवाइज आप बता दीजिए बगराम कैसे मिलेगा उन्हें, मतलब कोई तरीका है बिना पाकिस्तान की मदद के वो बगराम मिल जाएगा? उनको मिल ही नहीं सकता, नहीं मिल सकता सर। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूं। और लास्ट जो आपने कहा भारत का रोल, लेट मी टेल यू वन थिंग, अनैतिक तौर पर अगर मैं कमेंट करूं तो ये भारत के बेनिफिट में था एक तरह से कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़े, वो बॉर्डर सक्रिय रहे, वहां पर लड़ाई झगड़ा चलता रहे, पाकिस्तान को उसका अपना टेस्ट मिले कि हाँ जी देखिए आप टेररिज्म के नाम पर करते हैं और ये देखिए अब आप भी तो स्ट्राइक कर रहे हैं दूसरी कंट्री के अंदर, तो हमारे अभी आपके यहाँ स्ट्राइक करना जायज है, क्योंकि हम पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ी ना अटैक कर रहे हैं, हम तो टेररिस्ट के खिलाफ अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब हमें जायजता मिलती है, हमारा जो स्टैंड है वो ठीक हो जाता है कि दूसरी कंट्री के अंदर, क्योंकि यूएस अगर आपके यहाँ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बड़ी सीधी बात है। और हमने देख लिया ना, यूएस ने जब ओसामा को मारा तो कोई दाएं बाएं का कोई आदमी मरा, ना हमने जब आपके यहाँ टेररिस्ट कैंप मारे तो सिवाय टेररिस्ट के और कोई मरा। क्लेम किया जा सकता है कुछ सिविलियन मर गए, ये हो गया वो हो गया, बट ओवरऑल हमारा स्टैंड तो यही है कि वी बोथ आर फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म, और टेररिज्म को कोई भी खत्म करे वो शुक्रिया होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये एक पीस लास्टिंग पीस है। मुस्लिम ब्रदरहुड की पीस दिखाने की जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुस्लिम अफगानिस्तान में भी काबिलियत नहीं है कि वो पाकिस्तान से लड़ाई करे, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन उसके अंदर वो जोश, जज्बा और जुनून है कि अगर आपने मेरे ऊपर अटैक किया, मेरी धरती पर अटैक किया, तो मैं छोड़ूंगा। आई थिंक दैट इज वेयर ये जो पीस एग्रीमेंट है ये बड़ा फ्रेजाइल है, कांच का बना हुआ है, देख सकते हैं, लेकिन जिस दिन ये कांच, क्योंकि कांच को आप कब तक पकड़ के रखेंगे, आज नहीं तो कल वो स्लिप होगा, और अगर स्लिप होकर गिरता है तो टूटेगा जरूर, ये मेरा एप्रीहेंशन है।